हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे इस अंतरा भाग 1 की चौथी कविता। तीसरी कविता तक हो चुकी है और ये आज हम लोग पढ़ेंगे चौथी कविता। इसमें पद्माकर की कविता है। पद्माकर की इसमें 3 कवित्त है। पहली कवित्त है औरे भांति कुंजन में गुंजरत। यहाँ कुंजन में गुंजरत, यहाँ गुंजरत मतलब होता है गुंजन करना, अर्थात जो हम लोग गुनगुनाते हैं। कोई भी गुनगुनाता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पक्षी हो। पक्षियों की आवाज़ें भी हम लोग सुनते हैं। जैसे भौरे होते हैं, भौरे भी गुणगान करते हैं अपने जो भी उनका जो जिस समय प्रकृति में नए नए बौर आते हैं, नए नए फल मंजर लगना शुरू होता है। जैसे आम के दिनों में जो मंजर लगना शुरू होता है माघ के महीने में, उस समय हम देखते हैं कि भौरों का गुणगान वो अत्यधिक मधुर सुनाई देता है। और इसी तरह से कोई भी, जैसे अब मनुष्य का जो फागुन माघ और फागुन का जो महीना आता है वो बहुत ही सब महीनों से रमणीय होता है। इसमें सभी के जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, चाहे मानव हो चाहे पशु पक्षी हो चाहे ये पेड़ पौधे हो, हर में परिवर्तन दिखाई देता है। इसमें देखते हैं हम कि पेड़ से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और नई नई उसमें कोपलें निकलने लगती हैं, नए नए सुंदर हरे रंग के पत्ते आ जाते हैं। और उसमें जब नए नए बौर लगते हैं तो पक्षियों का भी गुणगान उसमें चहक उठता है। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि पद्माकर जी कर रहे हैं। साथ ही इन कविताओं में गोपी और कृष्ण का जो प्रेम है उनका वर्णन किया गया है। हम देखते हैं, हम जानते भी हैं कि जो गोपियाँ होती हैं वो कृष्ण के प्रेम में पागल हैं, दीवानी होती थी। ये कहती थी कि उनके बिना उनका जीवन असंभव लगता था, इसलिए वो उनके प्रेम में दीवानी होती थी। उनके बिना एक पल भी वो गुजारा करना उनके लिए असंभव हो जाता था। इसी प्रेम का वर्णन कवि पद्माकर इस कविता में कर रहे हैं। देखो यहाँ पर पहली कविता में क्या कहते हैं, औरे भांति कुंजन में गुंजरत। कहते हैं कि विभिन्न प्रकार से, भांति कहते हैं प्रकार को, औरे मतलब और विभिन्न प्रकार से, कुंजन मतलब जो कुंज बाग बगीचा होता है उसमें कहते हैं कुंजन में गुंजरत भीर भौर। औरे भांति कुंजन में गुंजरत भीर भौर कहते हैं जो भौरे होते हैं। भौरा जानते हो तुम लोग, वो जो काले काले रंग का बड़ा बड़ा होता है उसे भौरा कहा जाता है। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी लोक में 84 लाख योनियां भ्रमण करती है। वो 84 लाख में तरह तरह के कीटाणु, जो पशु पक्षी हैं, विभिन्न प्रकार के मनुष्य जाति, चाहे जो भी जितने भी जीव जंतु हैं, वो 84 लाख योनियों में एक भौरे भी होते हैं जो काले रंग के होते हैं। और उनका गुणगान, उनका जो उस वातावरण में जो गुंजन करते हैं वो भी मधुर सुनाई देता है। औरे डोर झौरन पे बौरान के वह गए। कहते हैं कि आम की डालियों में उस समय जो बौरे लगते हैं उसमें बौरा जाते हैं, वो भी भरने लगते हैं। तुम लोग देखते हो माघ फागुन में जब सरस्वती पूजा का टाइम आता है, फागुन में माघ के महीने में, तो उस समय आम के पेड़ में तरह तरह के माने पूरा बौर से भर जाता है, मंजर से भर जाता है। उसी को यहाँ पर कवि कह रहे हैं, और ये डौर झौरन पे बौरन के वह गए। कहें पद्माकर सु औरे भांति गलियानी, छलिया छबीले छैल औरे छवि वह गए। कहते हैं कवि कि जिस तरह से प्रकृति में भी सुंदरता छा जाती है और भौरे गुणगान करने लगते हैं, पक्षियाँ चहक उठती हैं, उसी तरह से मानव जाति में भी खुशियों की लहर दौड़ जाती है। वो जो एक वातावरण रहता है, ये हरियाली वाला वातावरण, वो हरियाली
मनुष्य जीवन में भी छा जाती है। मनुष्य जीवन में जो युवक युवतियां होती हैं, उनके मन में वो रंगों का त्योहार जो आने लगता है, होली का त्योहार, तो इससे मनुष्य जाति में भी, ये युवक युवतियां में भी वो गलियों में घूमने लगते हैं और उन लोगों में भी एक उत्साह देखा जाता है। कहते हैं छलिया छबीले छैल औरे छवि वह गए। छलिया छबीले किसको कहा गया? नवयुवक नवयुवतियों को। उन लोगों के मन में एक अलग उत्साह उमंग होता है। हम देखते हैं हर उम्र के लोगों की जो चाहत होती है वो अलग अलग होती है और एक उम्र ऐसा आता है जिसमें लोगों में उमंग ज़्यादा होती है। अब जो वृद्धावस्था में आ जाते हैं उनमें जो धीरे धीरे वो उमंग समाप्त होती दिखती है, लेकिन जो नवयुवा वर्ग के लोग होते हैं उन लोगों में ये उमंग अत्यधिक दिखाई देती है। और भांति विहग समाज में आवाज होती। अब कहते हैं कि और भांति, और शब्द का बार बार प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो और भांति विहग समाज में आवाज होती। विहग किसे कहते हैं? विहग कहते हैं पक्षी को। ये पक्षियों में भी विभिन्न प्रकार की आवाजें आती है। जैसे अब चिड़ियों का गुणगान, जो चहचहाना, उसकी आवाज अलग होती है। भौरे का गुणगान, गुंजन, जो भौरे जो गुंजन करते हैं वो अलग होती है। इसी प्रकार से और भी जो कीट पतंगे होते हैं उनका गुणगान अलग अलग होता है। तो यहाँ कहते हैं और भांति विभिन्न प्रकार से विहग समाज में आवाज होती। कहते हैं कि पक्षियों के समाज में विभिन्न प्रकार की पक्षियाँ जो है वो अपने अपने तरीके से अपना अपना गुणगान करती रहती हैं, गुंजन करती रहती हैं। ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वै गए। ऋतुराज, ऋतुराज मतलब ऋतुओं का राजा। अब ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है? जो ये बसंत का महीना होता है, हमारे पूरे 12 महीने होते हैं, उसमें एक बसंत का महीना आता है। तो 12 महीने में बसंत का महीना सबसे सुहावन होता है, इसीलिए इसे ऋतुराज कहा गया है, ऋतुओं का राजा कहा गया है। तो जैसे ही ऋतुओं का राजा बसंत का महीना आता है, उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं ऐसे ऋतुराज के ना आज दिन द्वै गए। अभी ये बसंत के महीनों का सिर्फ 2 ही दिन बीता है, लेकिन ये रस और उमंग आज पूरे समाज में देखने को मिल रही है। और रस और रीति और राग और रंग। कहते हैं कि नए नए, जैसे हम देखते हैं पक्षी पेड़ पौधे में नए नए उसमें रस भर जाते हैं और नई नई कोपलें निकलने लगती हैं, पत्तियां, नई नई पत्तियां निकलती हैं। किसी में नई नई पत्तियों के बाद मंजर लगने लगते हैं, कहीं कोई फल लगने लगते हैं छोटे छोटे। तो ये विभिन्न प्रकार के रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। और रीति कहते हैं हमारा जो परंपरा होता है, रीति रिवाज होता है, उसे ही रीति कहा गया है। अर्थात यहाँ जो हम विभिन्न प्रकार की, उस समय से सरस्वती पूजा जो शुरू होती है तो उस समय से पूजा हमारा शुरू हो जाता है। और वो पूजा जो होता है, विभिन्न प्रकार की जो पूजाएं होती हैं उनमें विभिन्न प्रकार की रीतियों का रीति रिवाज चालू होते हैं। और राग और रंग। कहते हैं कि ये जो मानव जाति भी अलग अलग अपने अपने राग में गीत गाने लगते हैं। कोई फगनाहट गाने लगता है, कोई और राग गाने लगता है, इस तरह से। और पक्षियों का भी चहचहाना अलग होता है, चिड़ियों का चहचहाना अलग होता है, भौरों का गुणगान अलग होता है। तो विभिन्न प्रकार के आवाज ये जो मौसम है, बसंत का महीना है, उसमें सुनाई देने लगता है। और तन और मन और वन बह गए। कहते हैं कि जिससे सबके तन मन में बसंत के आगमन से अनेकों प्रकार के परिवर्तन होने लगते हैं।
अनेकों प्रकार के परिवर्तन अर्थात जो व्यक्ति, जो पशु पक्षी भी वो अपने आप में मस्त रहा करता था, उसे अब समाज में होने वाली परिवर्तन और उसमें होने वाले खुशियों के साथ जो खुशियाँ जो होती हैं उसमें अपने आप को लोग ढालने का प्रयास करते हैं। औरे तन औरे मन औरे वन भय गए, तन मन सब से, धन से, सब चीज से लोग उसमें परिवर्तन, लोगों में परिवर्तन आने लगता है। तो यहाँ पर गोपियाँ और कृष्ण जो है, ये जो माघ फागुन का जो महीना है उसमें लोगों को के परिवर्तन का वर्णन किया गया है और सभी में जो एक अलग तरह की खुशियाँ, उमंग देखी गई, चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, हर में परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई देते हैं। उसी बात का कवि यहाँ पर माघ फागुन के जो महीने हैं वो जो आ रहे हैं उसमें ये शब्दों का इस्तेमाल करके ये कविताओं को अत्यंत ही खुशनुमा बनाया है। और ये अत्यंत ही प्रकृति चित्रण जो है इसका है वो अत्यंत ही सुंदर है, मन को हरने वाला है, मनोहारी है। ये यहाँ पर कवि पद्माकर जी पूरी प्रकृति चित्रण कर रहे हैं। हम देखते हैं कि सबसे श्रेष्ठ महीना बसंत के महीनों को कहा जाता है। इस महीने में ही फिर नए नए पत्ते कोपले आने लगती हैं तो सबका मन उसको भी है, उन हरियाली को भी देख करके सबका मन हर्षित हो जाता है। लोग बाग बगीचे में घूमने चले जाते हैं, घूमने टहलने का भी उस समय अच्छा मौसम सुहाना रहता है, प्रकृति की सुंदरता का अवलोकन करते हैं, उसमें से ताजगी हवा का सेवन भी करते हैं। तो ये यहाँ पर कवि पूरी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। तो आज ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, अगले दिन दूसरी कविता।